हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो अक्सर आपके पेपर में देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्वैंस 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ अ पॉन्ड। तो जितने भी स्वैंस है उसके 7/2 टाइम्स किसका, तो स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्वैंस आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ द पॉन्ड। यानी कि जितना भी टोटल नंबर ऑफ स्वैंस है उसका 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर, यानी 7/2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्वैंस, वो कहां पर है, तो शोर ऑफ अ पॉन्ड पे है। एंड रिमेनिंग 2 आर स्विमिंग इन वाटर, और जो 2 और बच गए वो वाटर के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्वैंस। तो आपको स्वैंस का जो टोटल नंबर है वो आपको बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए। लेट टोटल नंबर ऑफ स्वैंस बी एक्स। आई बात समझिए, जो टोटल नंबर है ना उनका, वो मैंने क्या सपोज कर लिया कि वो x है। अब देखिए, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सारा कुछ कर रहा हूं। क्या है, 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर लिखा हुआ है ना, वो कहां पर है, तो शोर ऑफ अ पॉन्ड है, इन पॉन्ड के किनारे हैं वो। उसके अलावा कितने और बच गए, तो 2 और बच गए, और वो क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, यानी कि +2। तो अगर इसका नंबर और इसका नंबर अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्वैंस। आई बात समझ में। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारा जो है ना मैंने यहां पर इक्वेशन फॉर्म कर दिया है। तो इसमें क्या है, 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ अ पॉन्ड। इतने जो टोटल नंबर ऑफ स्वैंस है ना, ये शोर ऑफ अ पॉन्ड में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और जो रिमेनिंग 2 बच गए ये वाटर के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं। इस तरह से अगर मैं सारा नंबर ऐड कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्वैंस के इक्वल। इसलिए मैंने इक्वल टू क्या लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ स्वैंस, राइट। अब देखिए यहां पर जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो आप क्या करेंगे इसमें, तो लेट y इक्वल्स टू √x। अब ये जो √x है ना, इसको आप y सपोज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 7/2y +2 = 2। अब देखिए मैं आपको समझाने के लिए एक बार लिख रहा हूं। तो √x का स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, √x का स्क्वायर, क्योंकि √x² इक्वल टू क्या होता है, x। तो x के बदले मैंने क्या लिख दिया, √x का स्क्वायर। अब तो ये तो मैं ऐसे ही कॉपी कर रहा हूं अभी, +2 = √x के बदले में क्या लिख दूंगा, y। तो ये क्या हो जाएगा, y²। अब देखिए, अब क्या करिए ना, ये तीनों जो टर्म्स है ना, इस 2 को हटाने के लिए सबको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, तो 7y + 2 2 जा 4 = 2y²। आई बात समझ में। अब देखिए, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले y² वाला टर्म -7y -4 = 0 आई बात समझ में। अब देखिए ये वाला जो इक्वेशन है इसको मैं पहले यहां लिख लेता हूं। देखिए 2y² -7y -4 = 0। अब इसका मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करूंगा, तो 2 4 जा कितना हो गया, 8 को 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस या माइनस करने से हमारा आंसर क्या आ जाए, 7। अब देखिए 8 1 के टेबल में अगर मैं ब्रेक करता हूं तो क्या हो जाएगा, 8 × 1, और इसको मैं अगर माइनस कर रहा हूं तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7। यानी कि इस 7 को ब्रेक करने के लिए मैं 2 नंबर यूज करूंगा, दैट इज 1 और 8। देखिए यहां पर ऐसे -8y +y, इन दोनों को सॉल्व करने से ना आपका ये आंसर आना चाहिए। तो -8y + y का आंसर क्या आ गया, -7y। इसलिए इस तरह से हमने जो है वो सही ब्रेक करा है। -4 = 0। अब इसमें कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, 2y, तो y -4। अब यहां जो ब्रैकेट में आया ना वही यहां पर ब्रैकेट में आ जाएगा। तो y -4 = 0। यहां क्या आ जाएगा, +1। तो क्या हो जाएगा, 2y +1, एक फैक्टर हो गया इसका, और y -4 = 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y -4 = 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। और यहां पर अगर 2y +1 = 0 ले रहा हूं तो y का आंसर क्या हो जाएगा, -1/2। लेकिन यहाँ y जो है वो नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि नंबर ऑफ स्वैंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो y की वैल्यू यहां पर आप लिख दीजिए रिजेक्टेड।
अब यहां पर जो है y की वैल्यू क्या आ गई 4, तो y हमने किसको सपोज करा है रूट अंडर x को, तो यहाँ y के बदले मैं लिख रहा हूँ रूट अंडर x इक्वल्स टू 4, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये x इक्वल्स टू 16। सो टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्वैन्स इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 16। यही आपका जो फाइनल आंसर है ये आपका आ गया है। उम्मीद है मेरा ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत बढ़िया लगा होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो अगर आप न्यू व्यूअर हैं जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ।